बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों के मौसम की आमद है। सर्दियों के मौसम में सबके साथ यही मसला होता है, किसी को खांसी, किसी को नज़ला जुकाम, सबके साथ तकरीबन यही मसला होता है। इस मौसम में हमने अक्सर लोगों को खांसते हुए देखा है। बाज लोग नज़ले जुकाम की वजह से हमेशा ऐसे सूं करते रहते हैं और नज़ले जुकाम की वजह से सर में दर्द भी रहता है और जिस्म भी थका थका सा रहता है। तो आज की स्पेशल रेमेडी में मैं आपके बहुत से मसाइल का हल लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है, इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को बनाने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मशवरा लेना चाहती हूँ। जो रेमेडीज, जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ना तो आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, आपको कुछ बताती हूँ, आप लोगों के साथ अच्छी बात शेयर करती हूँ, तो आप क्यों मुझे लाइक नहीं करते, क्यों मेरी वीडियो को पसंद नहीं करते? मुझे जरूर बताएं। आप क्यों उन लोगों को ही पसंद करते हैं जो आपके सामने आते हैं, फेस दिखाते हैं, फेस दिखाकर रेमेडी शेयर करते हैं। रेमेडी तो मैं भी शेयर करती हूँ और लाइव रेमेडी बताकर दिखाती हूँ। तो फिर आप क्यों मेरी रेमेडीज को पसंद नहीं करते? मुझे जरूर बताएं कि ऐसा क्या मसला है। बातें तो चले बहुत हो गई, अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप का तीसरा हिस्सा मैंने इसमें डाला है पानी। पानी को आपने हल्का सा गर्म करना है, पानी को पकाना नहीं है। हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें डाल दी है मैंने 1 चम्मच हल्दी। इसे थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाली है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको ऑयल की शॉप से भी मिल जाएगा, उसके अलावा पंसारी की दुकान से भी आपको इजीली मिल जाएगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि सारी चीजें यकजा हो जाएं। 1 चम्मच हो गया है, पानी सारा खुश्क हो गया है अच्छी तरह से। अब इसे ठंडा करके मैं इसे प्याले में निकाल लूंगी। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी खांसी और नज़ला जुकाम की दवाई अब तैयार है। इसे आप किसी डब्बी में डालकर फ्रिज में महफूज करके 7 दिन के लिए रख सकते हैं। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ, आपने इसे खाना कैसे है। आपने तकरीबन आधा चम्मच इसका लेना है। इसे खाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको खाना तो पड़ेगा अगर खांसी नज़ला जुकाम से जान छुड़ानी है तो। अगर आप चाहें तो इसे आप थोड़ा थोड़ा करके भी खा सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने इसे छोटे बच्चों को नहीं देना। तकरीबन 15 साल की उम्र के बाद के अफराद इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। 15 साल से उम्र के छोटे बच्चों के लिए ये रेमेडी बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे एक बार खाएंगे ना, तो एक बार के खाने से ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपने 2 से 3 दिन तक इसे जरूर खाना है। आप देखेंगे आपकी खांसी नज़ला जुकाम ऐसे भाग जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं था। इसे एयर टाइट डब्बी में डालकर फ्रिज में 7 दिन के लिए रख सकते हैं। इसका कोई भी मसला नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। आपकी खांसी नज़ला जुकाम के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। सो व्यूअर्स, कैसी लगी रेमेडी? लाइक कर देना और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताया करें आपको मेरी रेमेडीज कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।